इस संसार में जो जीव है वो जैन शासन के हिसाब से 14 राजलोक है। 14 राजलोक के अंदर सूक्ष्म निगोद के बड़े बड़े गोले हैं और एक एक गोले में ऐसे असंख्य गोले हैं और एक एक गोले में असंख्य निगोद है। असंख्य निगोद में से एक निगोद को लिया जाए और उसकी 100 की अनी जितने भाग में अगर जीवों की कल्पना की जाए तो अनंता जीवों वहाँ पर रहे हुए हैं। ये सूक्ष्म निगोद के जीव है। सूक्ष्म निगोद के जीवों की कोई भी हिंसा नहीं कर सकता, जलाए जला नहीं सकते, काटे काट नहीं सकते। उसको कोई भी प्रकार की हम शारीरिक हिंसा नहीं कर सकते, मगर मन से और वचन से तो हिंसा कर सकते हैं। जैसे कि कोई ऐसा कहे कि सारे जगत के लोग जो भी जीवो है सब मर जाओ, सब दुखी हो जाओ, ऐसा जब बोलते हैं तो बोलने से और ऐसा सोचने से हम उन सूक्ष्म जीवों की भी हिंसा करते हैं। ये सूक्ष्म निगोद वही अव्यवहार राशि है और वो हमारी नज़र को देखने में नहीं आते, सिर्फ केवल भगवंत इनको देख सकते हैं। बादर निगोद में जो हमारी नज़र के सामने लीलफुग वगैरह दिखती है वो बादर निगोद है। बादर निगोद में भी 100 की अनी जितने भाग पर अनंता जीवो रहे हैं और वो हमारे एक श्वासोश्वास में, हमारे यानी कोई एक स्वस्थ पुरुष हो और वो एक श्वासोश्वास लेता है तो उसमें 17.5 भव कर लेते हैं। इतना अल्प आयुष्य वाले वो जीव हैं, मगर जन्म मरण ऐसे होते रहते हैं, ऐसा शास्त्र में बताया हुआ है। ये हुई साधारण वनस्पति काय की बात। बाद में पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय और वनस्पति काय वो भी सूक्ष्म है। हम उनकी हिंसा नहीं कर सकते, मगर जो हमारी नज़र के सामने दिखने में आते हैं वो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन सब की हमसे हिंसा हो सकती है, यानी कि हम करते हैं। तो इसमें खास ख्याल रखना है कि आंवले जितने अगर पृथ्वी काय को लिया जाए और उसमें रहे हुए जीवों अगर कबूतर जितना शरीर धारण कर ले, जल के एक बिंदु के अंदर जितने भी जीव है वो यदि सरसों जितना शरीर धारण कर ले, तंदुल यानी कि चावल के एक दाने में जितने जीव है वो यदि खसखस जितना शरीर धारण कर ले और वायुकाय में जो जीव है वो यदि लिमड़ा का एक पान लिया जाए और लिमड़े जितने वायुकाय के अंदर जो जीव है वो यदि लिख जितना, हमारे माथे में जो लिख जू वगैरह होती है उसमें लिख जितने शरीर को धारण करे तो ये 1,00,000 योजन के जम्बूद्वीप में समा नहीं सकते, ऐसा हमारे शास्त्र में बताया है। इतने असंख्य जीवों उसके अंदर रहे हैं, हमसे उनकी हिंसा न हो जाए, इनका हमें खास ख्याल रखना है। इसलिए जब भी हम खाना पकाते हैं, बर्तन साफ करते हैं, कपड़े साफ करते हैं, साग भाजी लेने जाते हैं, उस वक्त ये चौथी गाथा और 5वीं गाथा जो मैंने अभी बताया वो हमें बाय हार्ट कर लेना है। तो ये करते हैं जब तो हम चलते फिरते भी ये जीवों की कितनी विराधना हो रही है वो हमारे मन में सतत याद रहेगा। इसलिए हमें
जब भी साग भाजी लेते हैं तो एक भिंडा जितना भी साग भाजी हमने लिया, और अगर वो भिंडी जितना साग भाजी ने हमने लेने के बाद बराबर नहीं लगा और वापस रख दिया, तो उसको छूने में भी उनके अंदर रहे हुए जीवों को विराधना यानी कि पीड़ा होती है। वो बहुत ही ख्याल करके कोमल हृदय से हमें साग भाजी भी लाना है। जब थैली के अंदर भरा जाता है तब वो एक भिंडी के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस तरह से जब आती है तो उसको भी इतनी किलामना होती है। हम घर पर लाते हैं, उसको एक थाली में या बर्तन में लेते हैं, उस वक्त भी एक एक करके हम नहीं लेते, एक सीधा ही उसमें डाल देते हैं, तो वो भी जीवों की विराधना होती है। और आखिर हम उसके ऊपर छरी चलाते हैं। और यदि कोई जीव बाकी रह जाता है तो हम ये गैस पर चढ़ा करके हम हमारे पेट के एक गड्ढे को पूरा करने के लिए उसको गैस के चूल्हे पर चढ़ा करके हम खाना खाते हैं। तो ये सब कुछ क्रिया जब होती है ना छूट के करनी पड़ती है, ऐसा समझ करके यदि हम कोमल हृदय से ये सब करेंगे तो इतनी ज़्यादा हमें ये पीड़ा देने का दोष नहीं लगेगा। इसलिए हमें बहुत ही सावध रहना ज़रूरी है।